पिछले कुछ सालों से तलवाड़ा में अच्छी सेहत सुविधाएं ना होना एक बड़ी समस्या रही है। इसलिए अब आपके इलाके में अच्छी सेहत सुविधाएं प्रदान करने के लिए खुल चुका है प्रवेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। महिला रोग व जच्चा बच्चा विभाग के लिए लेडी डॉक्टर, हड्डियों के ऑर्थो डॉक्टर और सभी प्रकार के सर्जन भी उपलब्ध मिलेंगे। हर प्रकार की मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ हाईटेक लैब और साथ ही में एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। ये तलवाड़ा का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आपको बता दें, प्रवेश हॉस्पिटल तलवाड़ा दौलतपुर रोड पर है, जहां कोई भी इमरजेंसी हो या कोई भी बीमारी, हर प्रकार का इलाज उपलब्ध है। हमारे क्षेत्र में महिलाओं को सेहत संबंधित काफी परेशानियां होती है। अब उन्हें चेकअप व डिलीवरी के लिए तलवाड़ा से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए प्रवेश हॉस्पिटल में 24 घंटे अपनी सुविधाएं देने वाले लेडी डॉक्टर निधि से बात करते हैं और उनसे जानते हैं गायनी व प्रवेश हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में। जैसे कि आज हम प्रवेश हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट में आए हैं, तो बात करेंगे ऑप्शन गायनी डॉक्टर निधि के साथ। जानेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, और हमारे इलाके की बात की जाए तो ये पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा। जानते हैं और बात करते हैं उनसे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम, आप अपने बारे में हमें बताएं और अपना पूरा नाम भी बताएं। Myself Dr. Nidhi Kushwaha, joined as obstetrician and gynecologist in Parvesh Multi Speciality Hospital. मैम, इस हॉस्पिटल की बात करें तो ये हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज हैं और कौन से एरिया में जो हॉस्पिटल है ये ओपन हुआ है? जैसे मैंने बताया, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब डिलीवरी रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। पूरे 9 महीने जच्चा बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखना। नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी करना, बड़े ऑपरेशन मतलब सिजेरियन से डिलीवरी है तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। गायनी की बात करें तो यंग गर्ल्स में जैसे PCOS की प्रॉब्लम्स होती है, या पीरियड जब फीमेल्स को आने होते हैं तो उसको सडनली हैवी पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे डील की जाती है। प्लस फीमेल जो 40s की एज में है उनको जैसे रसोली की प्रॉब्लम हो जाती है तो पीरियड्स हैवी आते हैं, तो कुछ लोगों को मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोगों को बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है या रसोली निकलवानी पड़ती है, या फिर आजकल कॉमन है इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका इलाज, ये सारी सुविधाएँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब लोगों का सवाल होगा कि मैडम हम डिलीवरी यहाँ कराएंगे तो लेबर पेन स्टार्ट होगा तो 24/7 आप मिलोगे या नहीं? तो मैं यहाँ पे 24/7 आवर अवेलेबल हूँ। रात में सिजेरियन हो, दिन में बड़ा ऑपरेशन हो, रात में डिलीवरी हो, दिन में डिलीवरी हो, पूरी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। हर तरह का गायनी ऑप्स पूरा डिपार्टमेंट मेरे अंडर है और मैं यहाँ पे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि इस एरिया का ये फर्स्ट ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कहें तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे है, और ये ऑन रोड ही है, तलवाड़ा से 3-4 किलोमीटर से दौलतपुर रोड पे है, अम्बी जगह पे ये पड़ता है। तो मैम, बात की जाए आपके एक्सपीरियंस की, तो आपसे हमने बहुत सारी बातें सुनी, आपने हमें ब्रीफ में भी किया और सभी को आप कर रहे हैं, बट आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन में? मेरे को ऑलमोस्ट 6 years हो गए हैं इस लाइन के अंदर। दो आई एम अ वेरी यंग एंड एंथुसियास्टिक गायनेकोलॉजिस्ट, सो पीपल जज मी बाय माय एज, बट आई हैव डन अ लॉट इन माय फील्ड, ठीक है। तो मैंने अपना MBBS रविन्द्रनाथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उदयपुर से किया था। गायनी मैंने सिविल हॉस्पिटल एक्रीडेटेड विद CMC लुधियाना से की है। उसके बाद मैंने 3 years स्टारशिप अपना हिंदूराव गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है। उसके अलावा 2 years मैंने प्राइवेट जॉब किया है। तो मतलब आई एम वेल क्वालिफाइड इन माई फील्ड। मैक्सिमम केसेस आई कैन हैंडल, बाकी 19-20 तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैम, सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने बताया कि इस एरिया में पहला ऐसा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे और कौन कौन सी फैसिलिटी है? गायनी की आपने बता दी कि सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी है, जो 24/7 आवर्स आप यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रवेश हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटी है जो प्रोवाइड है? प्रवेश हॉस्पिटल में देखो ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, कूल्हे बदलने हो गए, घुटने बदलने के ऑपरेशन हो गए, किसी की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, वो सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उसके ऑर्थोपेडिशियन सर्जन यहाँ पे आते हैं। प्लस जनरल सर्जरी का जैसे हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, हर्निया का ऑपरेशन हो गया, सारे ऑपरेशन यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस किसी को रात में कोई इमरजेंसी आती है तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे
पे डॉक्टर्स रहते हैं, आपको अटेंड करते हैं। तो मैम आपने गायनी की बात की, जो फीमेल्स और वुमेन्स की बात की जाती है ना, और वो बहुत श्योर होती है क्योंकि हमारा जो एरिया है ये बहुत छोटा एरिया है, चाहे बड़ा भी कैसे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटी की बात की जाती है तो नॉर्मली वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन प्रवेश हॉस्पिटल में हमने आज ही विजिट किया और हमने देखा है काफी बड़ा तो है, लेकिन बात की जाए तो उन्हें श्योर कैसे किया जा सके कि वो एक बार एक विजिट होके एक, क्योंकि प्रॉब्लम्स आज के समय में हर किसी को अगर बात की जाए, चाहे वो गर्ल 18 की है या 40 की वुमेन है ना, तो मैम उनके खाने पीने का भी कोई ना कोई इशू रहता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आजकल जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है मेजॉरिटी यंग गर्ल्स में होने लगी है क्योंकि उनका खान पान बदल गया है। बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, पहले के बच्चे होते थे बाहर खेलते कूदते थे तो फिट रहते थे। आजकल बच्चे वीडियो गेम में हो गया या फिर टीवी में हो गया, फोन में लगे रहते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज ऑलमोस्ट नील हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर बोले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये पूरी एक विशियस साइकिल है जिसकी वजह से पीसीओएस डेवलप हो जाता है पेशेंट को। तो इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए फीमेल्स को, ठीक है। प्लस ये हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, एक बार आप विजिट करेंगे, सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बाकी जो भी रिलेटेड मशीनरीज हैं सारी मॉडर्न है, हमारा ओटी मॉडर्न तरीके से बना हुआ है, सारी फैसिलिटी पेशेंट खुद आके दूसरे से कंपेयर करेगा तो उसको खुद पता चलेगा। उसके लिए एक विजिट तो कंपलसरी है ना। सवाल जो कॉमन सवाल है लेकिन हर किसी के लिए टेंशन का होता है कि खर्चे की बात जब आती है हर कोई अपनी जेब देखता है कि इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि बाहर से देखने के बाद डर जाता है कि नहीं हमें इधर जाना है। तो खर्चे की बात की जाए कि इस एरिया में ये स्पेशली हॉस्पिटल बना है, यहाँ पे ना तो ज्यादा एक्सपेंसिव लोग अफोर्ड करते हैं ना कम करते हैं, तो यहाँ के खर्चे की बात भी बता दीजिए। आपने खुद ने बोल ही दिया है, तो देखो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है यहीं के लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी रेट्स हैं जो भी खर्चा है यहाँ के लोगों के हिसाब से ही है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो यहाँ पे खर्चा काफ़ी कम है। ऐसे रेट्स हमने सेट किए हुए हैं जो यहाँ की आम पब्लिक उसको उठा सके और उनको कम रेट्स में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। ये ना हो कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी हेल्थ के लिए वंचित हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट बिल्डिंग देख के डर जाता है कि नहीं भाई इसमें तो हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब हमने बोला कि दिस हॉस्पिटल इज़ फॉर सर्विस ऑफ पीपल, तो ये उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के सारे कुछ रेट्स डिसाइड किए गए हैं। आम आदमी यहाँ पे इतना है कि आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, उसकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझसे मिलें, बात करें, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे आप ही की सर्विस में हूँ। आई एम हेयर टू सर्व यू ओनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमने बात की डॉक्टर निधि के साथ, हालांकि हम और भी आपको बताएंगे कि प्रवेश हॉस्पिटल में क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए ऑप्स और गायनी, क्योंकि जो वुमेन्स हैं जो फीमेल्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और मैम ने जितना डिस्क्राइब किया मे भी इतना ही नहीं बल्कि और भी डिस्क्रिप्शंस होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़े थोड़े हाईलाइट्स दिए कि आपके इलाके में भी एक ऐसा हॉस्पिटल खुल चुका है जहां पर आपको 24/7 आवर्स फुल फैसिलिटीज मिलेगी, इमरजेंसी भी होगी। हालांकि आपको बता दें कि यदि आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए और ऐसे ही कुछ ना कुछ नई जो अपडेट्स होगी वो आपके साथ साझा करती रहेंगे। तब तक बने रहिए तलवाड़ा द सिटी ब्यूटीफुल के साथ। धन्यवाद।